अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखने पाक जोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है, यानी लेक्चर आपको कंसेप्ट और मटेरियल लेक्चर के अंदर ही मिल जाएगा, कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और लेक्चर नंबर 12 है इसका, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर का। और इसमें आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो पहले देख लें, और लेक्चर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पर जो उसके रह गए थे, सॉरी इसमें वो थे कि हमने पढ़ा था कि जो इंटरजेक्शन क्या होते हैं, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रेज़ और क्लास के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनका डिफरेंस भी देखेंगे, फिर उनकी क्लास की ना टाइप्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है फ्रेज़ और क्लास क्या होते हैं। फ्रेज़ क्या होता है? A group of is any group of word hanging together as a unit but without a subject or predicate। ठीक है, ऐसे अल्फाज का मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट पेयर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, लेकिन वो मजमूआ हो अल्फाज का, वो हम क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं। मसलन ये उसने दिया हुआ, मसलन ए ग्रे सूट, यानी इनका कोई ख़ास मीनिंग नहीं बनता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन कोई ख़ास मीनिंग देते। इज़ स्टिल स्लीपिंग, अब इसमें ना प्रेडिकेट है ना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ठीक है, और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब इसमें ये पेड़ नहीं है, ठीक है। मसलन देखा ही स्टिल क्या हुआ, इसमें प्रेडिकेट नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह करके इसको हम फ्रेज कहते हैं। क्लास क्या होता है? एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट प्रेडिकेट पेयर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, क्लास के अंदर प्रेडिकेट सब्जेक्ट पेयर होगा, यानी इसका एक खास मीनिंग होगा। मसलन इफ़ आई शुड डाई बिफोर आई वेक, ठीक है। इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेजेस क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। क्लासेस के अंदर होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, लेकिन फ्रेजेस में नहीं होता, ठीक है। मसलन ये एग्जांपल है, एक्सीलेंट आइडिया, ग्रेट जॉब, वंडरफुल आइडिया, ये वो क्लासेस क्या नाम है इसमें, ये फुल क्या नाम है, कैन बी इंडिपेंडेंट क्लासेस आर फुल सेंटेंस। जो ये इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, फुल इसमें ना मीनिंग हमारा होता है, इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं। मसलन दिस गर्ल इज़ नाइस, ये जो क्लासेस है ना, कैन बी डिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस है ना, ये फुल सेंटेंस नहीं देती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है हमारे पास कि इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होती हैं। काइंड्स देख लेते हैं हम। तो इंडिपेंडेंट क्लास इज़ ए क्लास दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। इंडिपेंडेंट क्लास जो कि अपना एक ख़ास मतलब रखती है, वो अपना उसको हम सेंटेंस के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट नीड टू बी जॉइंड विद एनी अदर क्लास, जिसको दूसरी क्लासेस के साथ इसका मुकम्मल होने के लिए उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंप्लीट सेंटेंस। जो कि एक फ़िक्रा बनाने के लिए चीज़ें चाहिए ना, वो इसमें मौजूद होती हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। दे हैव सब्जेक्ट होता है, इसमें एक्शन या प्रेडिकेट होता है, और दे एक्सप्रेस ए कंप्लीट थाट, और ये पूरा एक मतलब देते हैं, ठीक है। इनको हम इसलिए क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। एन इंडिपेंडेंट क्लास कैन बी सिंपल एज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी खाली सब्जेक्ट और वर्ब भी होना तो फिर भी ये एक इंडिपेंडेंट क्लास बन जाता है। मतलब जिम रीड्स, जिम पढ़ता है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि जिम पढ़ता है, हाँ, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? डिपेंडेंट क्लास इज ए क्लास दैट इज लैकिंग आइदर अ सब्जेक्ट और एक्शन, इट डज नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट था, जो कि पूरा मतलब वाजे नहीं करता, इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ए क्लास कैन बी डिपेंडेंट बिकॉज द प्रेजेंस ए, अब एक क्लास में ना इस तरह की इसको जो क्लासेस होती हैं इनको चाहिए कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए, ताकि ये इस तरह के अल्फाज के साथ इनको ज्वाइन किया जाएगा, किसी दूसरी क्लास के साथ ज्वाइन किया जाएगा, ताकि ये अपना पूरा मतलब शो करे, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं मार्कर वर्ड, मतलब बिफोर, आफ्टर, ये सारे वर्ड्स वगैरह इस्तेमाल करके इनको ना दूसरी क्लासेस के साथ ज्वाइन किया जाएगा। और ये कंजंक्शंस ये वाले हो सकते हैं, ठीक है। ये मार्कर वर्ड्स भी हैं और ये वाली हैं। डिपेंडेंट क्लास इन मस्ट बी जॉइन टू अनदर क्लास इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्रिएटिंग अ सेंटेंस फॉर आर्गुमेंट। तो इसको ताकि एक सपोर्ट, अगर इसको अपना एग्जिस्टेंस रखनी है तो इसको दो एक क्लास, डिपेंडेंट क्लास को ना दूसरी क्लास के साथ जुड़ना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डिपेंडेंट क्लास मस्ट बी जॉइन टू अनदर क्लास इन, अच्छा, बिकॉज आई फॉरगॉट माई होम, क्योंकि मैं भूल गया। अब ये है ना क्या नाम है, दिस इज़ अ सेंटेंस फ्रेगमेंट। अब ये क्या नाम है, एक जुमले का ना छोटा फिक्रे का छोटा सा हिस्सा, पूरा एक मतलब नहीं देगा, ठीक है। लेकिन बिकॉज आई फॉरगॉट मैं क्योंकि मैं अपना क्या नाम घर, आई फॉरगॉट मैं अपना घर भूल गया। अब इसमें तो बात तो नहीं बनती, कोई वजह भी तो होनी चाहिए, तो वजह बताई नहीं तो कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, बिकॉज आई फॉरगॉट माई होम आई गॉट सेंट होम, क्योंकि मैं अपना होमवर्क घर भूल गया था। पूरी बात असल में ये थी, ठीक है। अब इसे पूरा एक मीनिंग मिल रहा है हमें। हेयर द एरर इज़ करेक्टेड। अब इसमें ये चीज़ हमारी पूरी हो गई है। ऊपर बस एक फ्रेगमेंट दिया था सेंटेंस का, ठीक है, कि असल में मैं अपना घर भूल गया था होमवर्क और इसलिए मुझे घर भेज दिया गया। अब इसमें आई गॉट सेंट होम, मुझे घर भेज दिया गया, ये भी एक कंप्लीट सेंस रखता है और ये भी एक कंप्लीट सेंस रखता है। आई फॉर गॉट माई होमवर्क, लेकिन ऊपर क्या दिया हुआ था, आई फॉर गॉट माई होम। अब ये पूरी बात बताई नहीं थी गई, तो वो क्या हमारा था, इंडिपेंडेंट क्लास, और इसको इसके साथ जोड़ दिया गया एक कॉमे के ज़रिए। ये हमारा डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, गॉट क्या है, वर्ब है, और सेंट होम ये क्या, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक कंप्लीट थॉट में दे रहा है। ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास होगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ लगी होगी। इंशाल्लाह फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।